हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन क्या कहता है, ईस्टर्न व्यू ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वेस्टर्न व्यू ऑफ कम्युनिकेशन से वो कैसे डिफरेंट है, ये सारी ही चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये एक नया टॉपिक है जो कि जून एंड दिसंबर 2023 एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो पहले हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे एंड लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कोशिश की है मैक्सिमम क्वेश्चंस को लाने की इस वीडियो में जो भी जून एंड दिसंबर 2023 एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आपको शुरू से एंड तक पूरी क्लास को अच्छे से देखना है और जो भी कीवर्ड मैं आपको बताती हूँ उसको अच्छे से नोट भी करना है। एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस का लिंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं वहाँ आपको शेयर कर देती हूँ। उसके साथ ही आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आगे आने वाली किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है ईस्टर्न कम्युनिकेशन एंड क्या होता है वेस्टर्न कम्युनिकेशन। अगर हम ईस्टर्न कम्युनिकेशन की बात करें तो जो दो फिलॉसफी हैं, एक है हिंदुइज्म और एक है बुद्धिज्म, इन दोनों के जो कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं उन दोनों का मिला जुला रूप होता है ईस्टर्न कम्युनिकेशन। ईस्टर्न कम्युनिकेशन जिसमें बात की जाती है कि आप लोगों को बोलने से पहले सोचना चाहिए। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे दूसरे को हर्ट हो, दूसरे को तकलीफ पहुँचे। चारों वेदों में भी यही बात कही गई है कि आप बोलने से पहले सोच लें एक बार, उसके बाद ही बोलें। अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। तो इसमें किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई है, साइलेंस को इम्पोर्टेंस दी गई है, ग्रुप हार्मनी को इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है, आराम से सोच समझ कर बात करने की बात की गई है। ये सब कहलाता है ईस्टर्न कम्युनिकेशन। वेस्टर्न कम्युनिकेशन का मतलब है जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए, वहाँ पर जो कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, वहाँ पर जिस तरीके से लोग कम्युनिकेट करते हैं वो कहलाता है वेस्टर्न कम्युनिकेशन। अब एग्ज़ाम में इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जिन चीज़ों से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो ईस्टर्न कम्युनिकेशन है वो वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर फोकस करता है। ईस्टर्न कम्युनिकेशन कहता है कि हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं, जो अशाब्दिक संकेत हैं, यानी कि आप किसी के हाव भाव देखकर, किसी को फील करके, उसके इमोशंस के थ्रू, फीलिंग के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू भी हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। साइलेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। साइलेंस का मतलब है कि अगर कोई पर्सन आपकी आलोचना कर रहा है, आपको बुरा कह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप फ़ौरन से रिएक्ट करो। स्लोअर पेस की बात की गई है ईस्टर्न कम्युनिकेशन में कि आप आराम से बोलिए। कोई आपको बुरा भला भी कह रहा है तो आप चुप रहिए, सोचिए, समझिए, तब आंसर कीजिए। तो वहाँ पर जो मनमुटाव है वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी आपसी सद्भावना, ग्रुप हार्मनी की बात की गई है, कलेक्टिव गोल्स की बात की गई है ईस्टर्न कम्युनिकेशन में। आप आराम से बोलिए, धीमी गति से बोलिए। साइलेंस को वैल्यू दी गई है रिफ्लेक्शन के लिए, यानी रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि स्पीक ओनली व्हेंस योर वर्ड्स आर मोर ब्यूटीफुल देन साइलेंस। सिर्फ जब बोलिए जब आपको लग रहा है कि आपके बोलने से दूसरे पर्सन को हर्ट नहीं होगा। अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिए। कुछ भी बोलने से पहले आप एक बार सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लीजिए कि ये मुझे बोलना चाहिए या नहीं, कहीं मेरे ये बोलने से कहीं कोई बात बिगड़ेगी तो नहीं, कहीं दूसरे पर्सन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात की गई है ईस्टर्न कम्युनिकेशन में। उसके बाद यहाँ पर अवॉइड किया गया है डायरेक्ट डिसएग्रीमेंट को, यानी कि जो सीधी तौर पर जो असहमति करते हैं या फिर सीधी तौर पर जो क्रिटिसिज्म करते हैं, उन चीज़ों पर बचना चाहिए, उन चीज़ों से बचना चाहिए, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या होता है, उससे भी ग्रुप हार्मनी को ठेस पहुँच सकती है, ठीक है। तो और यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है ग्रुप हार्मनी को, कलेक्टिव गोल्स को, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात आती है, सोशल एनवायरनमेंट को अच्छा करने की बात आती है ईस्टर्न कम्युनिकेशन में। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं ईस्टर्न कम्युनिकेशन के। इसके विपरीत वेस्टर्न कम्युनिकेशन में जो फोकस किया गया है वो किया गया है वर्बल कम्युनिकेशन पर। ये लोग नॉन वर्बल क्यूज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ये कहते हैं जो वर्ड्स हैं वही सब कुछ हैं। तो वर्ड्स की बात की गई है। उसके साथ साथ यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन की बात करता है वेस्टर्न कम्युनिकेशन। स्पीकर पर ज़्यादा फोकस किया गया है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, किसके मुकाबले, लिसनर के मुकाबले। फोकस किया गया है इंडिविजुअल एक्सप्रेशन पर और ऑटोनॉमी पर। यहाँ पर ग्रुप हार्मनी की बात की गई है और यहाँ पर इंडिविजुअलिटी पर फोकस किया गया है। यहाँ पर स्लोअर पेस की बात की गई है और यहाँ पर बात की गई है फास्टर पेस की, असर्टिव एंड एफिशिएंट की। यहाँ पर कहा गया है कि डायरेक्ट डिसएग्रीमेंट से बचना चाहिए।
सीधे तौर पर किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन वेस्टर्न कम्युनिकेशन में एनकरेज किया गया है कि खुली बहस करनी चाहिए और रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों को एनकरेज करता है वेस्टर्न कम्युनिकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए इन दोनों ही कम्युनिकेशन के प्रोसेस से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट जो कम्युनिकेशन है उसका जो बेस है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो इसमें एलिमेंट्स बताए गए हैं बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में, जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम देखेंगे। तो जो बुद्धिज्म फिलॉसफी है वो कहती है कि कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन ऑर्डर टू रीच हार्मनी अमंग ह्यूमन बींग्स। बौद्ध धर्म का दावा है कि मनुष्यों के बीच सद्भाव तक पहुंचने के लिए संचार सिद्धांतों को संरक्षित किया जाना चाहिए। यानी बौद्ध धर्म ये मानता है कि अगर लोगों के बीच में आप सद्भाव को बढ़ावा देना चाहते हो, ग्रुप हार्मनी को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, उनको संरक्षित करना होगा। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको फॉलो करना चाहिए अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ऐसा मानता है बौद्ध धर्म। द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज द राइट यूज ऑफ वर्ड्स एंड साइलेंस डिपेंड्स ऑन लार्जली ऑन दी हार्मनी ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल एनवायरनमेंट। संचार के जो सिद्धांत हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि शब्दों और मौन इन दोनों का सही उपयोग काफ़ी हद तक एक विशेष सामाजिक वातावरण के सामंजस्य पर निर्भर करता है। अगर आप अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करते हैं, आप बोलने से पहले सोच लेते हैं कहाँ आपको रुकना है, कहाँ आपको बोलना है, कहाँ आपको शांत रहना है, और किस चीज़ का, मौन और शब्द, यानी कि वर्ड्स का यूज़ और साइलेंस का यूज़ अगर आप सोच समझकर करते हैं तो ये सामाजिक वातावरण के सामंजस्य को प्रमोट करता है। यानी कि आप एक तरीके से हार्मनी को प्रमोट करते हो सोशल एनवायरनमेंट में। In Buddhism, there are 4 elements to mindful speech that can help you say what you mean and to remain present in your daily interactions. बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसी भी स्पीच को माइंडफुल बनाने के लिए एंड आपके डेली इंटरेक्शन को बेटर करने के लिए। यानी कि जब भी आप डेली इंटरेक्ट करते हो अपने आसपास के लोगों के साथ, चाहे वो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जो भी हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला है लिसनिंग टू योर सेल्फ। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, लिसनिंग टू योर सेल्फ का मतलब है अपने आप को सुनना। आप किसी के भी साथ बातचीत कर रहे हो या हम लोग किसी के भी साथ बातचीत करते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए हमें कब बोलना है, कब चुप रहना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है। यानी कि आपको खुद को सुनना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए, उसके बाद ही बोलिए, यानी सोच समझ कर बोलना है। दूसरा है यूजिंग साइलेंस एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। साइलेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, क्योंकि साइलेंस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो टाइप्स पढ़े थे उसमें भी अच्छे से समझा था कि साइलेंस कितना ज़रूरी है। साइलेंस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, अगर कोई व्यक्ति है आपकी लगातार आलोचना कर रहा है, एक बार उसने आलोचना की, आप चुप रहे, दूसरी बार की आप फिर भी चुप रहे, तीसरी बार की आप फिर भी चुप रहे, चौथी बार वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा, वो खुद ही नहीं बोलेगा। साइलेंस के थ्रू आप दूसरों को समझ सकते हो, खुद को समझ सकते हो, अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो, दूसरों के साथ बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा रोल होता है साइलेंस का। थर्ड वन इज़ लिसनिंग टू अदर्स, यानी दूसरों को सुनना। जैसे आपने सुना भी होगा कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को ध्यान से सुनते हो, ध्यानपूर्वक सुनते हो, तो बिल्कुल ये सही बात है कि आप अच्छे वक्ता बन सकते हो। जब तक आप दूसरों को अच्छे से नहीं सुनोगे तब तक आप अच्छा बोलोगे कैसे? तो अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना ज़रूरी है। तो दूसरों की बात को ध्यान से सुनिए, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए। फोर्थ वन इज़ स्पीकिंग स्लोली, क्लियरली एंड कंसाइसली, यानी कि आपको धीरे से बात करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, स्पष्ट शब्दों में बात करनी है और उसके साथ ही संक्षिप्त रूप से बोलना। संक्षिप्त यानी कि जितना ज़रूरी है इतना बोलना, कम शब्दों में बोलना और आराम से बोलना। ये जो चारों एलिमेंट्स हैं बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को माइंडफुल बनाने के लिए एंड डेली इंटरेक्शन को बेटर करने के लिए। अब आता है बुद्धिज़्म कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स। तो बुद्धिज़्म कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़रूरी हैं किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। जैसे 4 एलिमेंट्स की बात की गई है, उसी तरीके से बुद्धिज़्म कम्युनिकेशन के 4 ही प्रिंसिपल्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स यूज स्पीच टू इंट्रोड्यूस देयर ओन फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड इमोशंस टू अदर्स।
हम सभी लोग जितने भी मनुष्य हैं, जो मानव हैं, वो अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस दूसरों के साथ शेयर करने के लिए स्पीच का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुँचाएँगे? तो व्हेन यू डू इट राइट, तो जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल, अपनी स्पीच का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, तो लोग हमें बेटर तरीके से समझ पाते हैं और उसका परिणाम क्या होता है कि हमारे उनके साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं। तो आप अपने शब्दों का इस्तेमाल, अपने शब्दों का चयन, आप जो भी बोल रहे हो उसका चयन अगर सही तरीके से करते हो, सोच समझ कर करते हो, तो उससे रिलेशनशिप बिल्डअप करने में मदद मिलती है। सो द गोल ऑफ द कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स इज टू रीच ग्रेटर क्लैरिटी एंड रेस्पेक्ट इन योर रिलेशनशिप। इसीलिए जो संचार के सिद्धांत हैं, उनका लक्ष्य आपके रिश्तों में अधिक स्पष्टता और सम्मान तक पहुंचाना है। पहला जो कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल्स है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, काइंडनेस। काइंडनेस इज ए टाइप ऑफ बिहेवियर क्वालिफाइड बाय एक्शंस ऑफ ह्यूमैनिटी, थॉटफुलनेस एंड केयर फॉर अदर्स। आप जब भी बातचीत कर रहे हो, आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए, थॉटफुलनेस भी होनी चाहिए, केयर भी होनी चाहिए दूसरे लोगों के लिए, उसको कहा जाता है काइंडनेस। उसके बाद आता है ट्रूथफुलनेस, यानी आप जब भी कम्युनिकेट कर रहे हो, ऑनेस्टली कम्युनिकेट करो, एक्चुअल रहकर कम्युनिकेट करो। कोई बनावटी बात करने की नीड नहीं है, आप सच्चाई के साथ बातचीत कीजिए, ईमानदारी के साथ बातचीत कीजिए, वो होता है कम्युनिकेशन का सही प्रोसेस। ये होता है बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग सेकंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड वन इज पीस। पीस का क्या मतलब है कम्युनिकेशन प्रोसेस में? पीस का मतलब है कि जब आप सोच समझ कर बात करते हो, कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, जो एलिमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हो, तो आप जब सोच समझ कर बात कहोगे तो वहाँ पर मिस इंटरप्रिटेशन भी नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं होगा आपके विचारों के बीच, यानी दूसरे को आप हर्ट भी नहीं करोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, दूसरों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं होंगे। तो उससे क्या होगा, आपस में सद्भाव को, हार्मनी को बढ़ावा मिलेगा, जिसको हम कहते हैं थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म कम्युनिकेशन, दैट इज पीस। फोर्थ वन इज यूजफुलनेस। यूजफुलनेस का मतलब है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो यूजफुल भी होनी चाहिए। बुद्धिस्ट emphasize द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्वायरिंग टू कंसीडर क्वाइट्यूड too numerous. Quietness is a void that need to fill immediately, but Buddhism holds in a normal space to monitor oneself and others. Outwardly hearing, there can't be a conversation as it's a two-way path. बौद्ध धर्म के अनुयायी शांति पर विचार करने के महत्व पर जोर देते हैं। कई लोगों के लिए शांति एक ऐसा शून्य है जिसे उन्हें तुरंत भरना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि साइलेंट है, मतलब साइलेंस हो रही है तो हमें कुछ बोलना चाहिए। साइलेंस गलत है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, लेकिन बौद्ध धर्म इसे खुद पर और दूसरों पर नज़र रखने के लिए एक सामान्य स्थान मानता है। बौद्ध धर्म कहता है कि साइलेंस का एक बहुत बड़ा रोल है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। बाहरी रूप से सुनने पर कोई बातचीत नहीं हो सकती, यानी कि आप सिर्फ बाहरी रूप से सिर्फ सुन रहे हो तो उसको कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं कहेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा है, एक टू वे प्रोसेस है। सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी है, बोलना भी है, ठीक है, पूरी तरीके से इंटरेक्शन होना। इसीलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, ग्रुप हार्मनी की, टू वे कम्युनिकेशन की बात की गई है बुद्धिज्म में। और वेस्टर्न कम्युनिकेशन में क्या कहा गया है, इसी को यूनिडायरेक्शनल, वहाँ पर सिर्फ स्पीकर पर फोकस किया जाता है। तो ये हुआ फोर्थ प्रिंसिपल। अब उसके बाद जितने भी ये चारों प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, किसी के साथ अच्छा और निर्बाध बातचीत करने के लिए उपर्युक्त 4 संचार सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। अगर आप दूसरे व्यक्तियों के साथ एक अनइंटरप्टेड कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो इन चारों प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। दीज प्रिंसिपल्स बाय गौतम बुद्ध नीड्स टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। सबको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद अदर। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हो, अच्छे संबंध बनाना चाहते हो, तो इन चारों प्रिंसिपल्स को ही आपको अपनी लाइफ में, या हम सभी को अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एम्फेसाइजेस। जो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन का, वो किस पर एम्फेसाइज करता है? फ्लेक्सिबल मोरालिटी, टोटल आइसोलेशन, सेंसिटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, ट्रूथफुलनेस, अचीवमेंट ऑफ कंसेंसस। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़कर आंसर कीजिए कि देखो, सबसे पहली चीज़ हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे कि यहाँ पर टोटल आइसोलेशन की बात की गई है। क्या आइसोलेशन की बात करता है बुद्धिज्म? हमने साफ साफ अभी देखा कि सोशल हार्मनी की, ग्रुप हार्मनी की बात करता है बुद्धिज्म। तो टोटल आइसोलेशन जहाँ पर भी बी है, इसको काट दीजिए। बी को काटते ही आपके सामने आंसर आ गया। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं।
सेंसिटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है, अपने लैंग्वेज का जो यूज़ है वो सही तरीके से सोच समझ कर करना चाहिए, सेंसिटिव यूज़ करना चाहिए। ट्रूथफुलनेस हमने अभी देखा, बुद्धिज्म के प्रिंसिपल का एक जो प्रिंसिपल है वो है ट्रूथफुलनेस। अगला है अचीवमेंट ऑफ कंसेंसस, यानी सर्वसम्मति की उपलब्धि भी होनी चाहिए। तीनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लेकिन जो टोटल आइसोलेशन है वो कट हो जाएगा। और फ्लेक्सिबल मोरालिटी की बात की जा रही है यहाँ पर, लचीली नैतिकता। क्या आपको ऐसा लगता है कि नैतिकता लचीली होनी चाहिए? मतलब आज आपने सीखा कि चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है, चोरी करना अपराध है। आगे चल के आपको कुछ अच्छा दिखाई देता है, आपको कोई हीरा मिलता है कहीं या फिर सोना मिलता है, तो आप सोचते हो कोई बात नहीं यार, यहाँ पर कोई नहीं है, उठा लेते हैं। तो क्या ऐसी बात करता है? लचीली मोरालिटी की बात की जाती है बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट में, तो ऐसा नहीं है। मोरालिटी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, नैतिकता नैतिकता होती है, ठीक है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये CDE आंसर हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स ऑफ द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन संचार की बौद्ध अवधारणा की विशिष्ट विशेषताएं हैं? बौद्ध धर्म की बात हो रही है, बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन कौन सा आएगा? यूनिडायरेक्शनल, प्रोसेस ओरिएंटेड, कॉम्पिटिटिवनेस, क्रिएशन ऑफ मीनिंग, बिहेवियर सेंटर्डनेस। इसीलिए मैंने आपको जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं मैंने ऐड किए थे। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिडायरेक्शनल से। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो स्पीकर पर ज़्यादा फोकस करता है, वहाँ पर वर्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यूनिडायरेक्शनल का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न में आएगा, बुद्धिज्म में नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धिज्म क्या है, ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो ये कट हो जाएगा, जहाँ पर भी ए है उसको आप काट दीजिए। उसके बाद है प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब है प्रोसेस की, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ ये नहीं है कि बात को कह देना और सुन लेना, जबकि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग, वहाँ पर आप दूसरे को सुनते हो, समझते हो, फील करते हो। साइलेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक वन वे प्रोसेस नहीं है कम्युनिकेशन, एक टू वे प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये भी सही हो जाएगा। कॉम्पिटिटिवनेस की बात की गई है वेस्टर्न कम्युनिकेशन में, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो खुली डिबेट है उसको फोकस किया जाता है, कॉम्पिटिटिवनेस को फोकस किया जाता है, ओपन क्रिटिसिज्म को फोकस किया जाता है। तो कॉम्पिटिटिवनेस किस में आएगा? वेस्टर्न कम्युनिकेशन में। तो सी भी कट हो जाएगा, तो जहाँ पर सी है उसको भी काट दीजिए। आंसर आ गया आपका BDE। बी हो गया है, डी हुआ क्रिएशन ऑफ मीनिंग। किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये तो साफ सी बात है कि क्रिएशन ऑफ मीनिंग, मीनिंग का होना ज़रूरी है। हम किसी से भी कोई बात कह रहे हैं उसमें एक मीनिंग होता है, तो ये एक यूनिवर्सल टर्म है। क्रिएशन ऑफ मीनिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। बिहेवियर सेंटर्ड, क्योंकि बुद्धिज्म की हम बात कर रहे हैं तो इसमें बिहेवियर सेंटर्ड कम्युनिकेशन पर फोकस किया गया है। आप कैसे बिहेव करते हो, क्योंकि हमने अभी क्या देखा था कि पीस होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, वो सब किससे रिलेटेड है? बिहेवियर से रिलेटेड। तो ये ई भी सही हो जाएगा और आंसर करेक्ट हो जाएगा BDE। ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। प्रोसेस ओरिएंटेड, इसको आप पढ़ भी सकते हो। प्रोसेस ओरिएंटेड यानी बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस ओरिएंटेड है, क्योंकि फोकसिंग ऑन दी क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। किस पर फोकस करता है ये? क्वालिटी पर, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन पर, रेदर देन जस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बुद्धिज्म मानता है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना नहीं है, बल्कि उसमें इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हार्मनी को प्रमोट किया जा रहा है। Creation of meaning, Buddhist concept of communication goes beyond transmitting information. It emphasizes the creation of shared meaning and understanding through deep listening. मतलब ध्यान से सुनिए, समझिए, तब बोलिए। तो thoughtful responses की बात करता है बुद्धिज्म। Behavior centered, Buddhism places importance on ethical conduct and skillful communication. क्योंकि बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट है तो ये एथिकल कंडक्ट की बात करता है, क्योंकि ट्रूथफुलनेस हमने देखा, पीस देखा, काइंडनेस देखा, तो ये एथिकल कंडक्ट की बात करता है। वो किससे रिलेटेड है? बिहेवियर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, द वेस्टर्न कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। वेस्टर्न कम्युनिकेशन की बात हो रही है, अब ईस्टर्न कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है, बुद्धिज्म की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है वेस्टर्न कम्युनिकेशन की। अब वेस्टर्न कम्युनिकेशन के कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? सबसे पहला है पॉलीडायरेक्शनलिटी, दूसरा है यूनिडायरेक्शनलिटी, ट्रांसफर ऑफ मीनिंग, मैसेज सेंटर्डनेस, फ्लेक्सिबल सीक्वेंसिंग। तो हमने सबसे स्टार्टिंग में समझा था वेस्टर्न कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है, तो जहाँ पर भी बी है वो सही हो जाएगा, चारों ही ऑप्शंस में बी है। दूसरा देखते हैं ट्रांसफर ऑफ मीनिंग। अभी हमने समझा कि मीनिंग के ट्रांसफर करने के बाद
चाहे वो ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, कहीं भी हो, मीनिंग के ट्रांसफ़र करने की बात सारे ही कम्युनिकेशन प्रोसेस में आती है, तो सी भी सही हो जाएगा। बी और सी कहाँ पर है, या तो 1 में है या फिर 2 में। इसको हम कट कर देंगे, इसको भी हम सही कट कर देंगे। नहीं, बी और सी यहाँ पर भी है, तो इसको भी हम रहने देंगे। उसके बाद है मैसेज सेंटर्डनेस, यानी कि संदेश केंद्रितता। जब आप किसी को कोई बात कहते हो, किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस किया जाता है वो मैसेज पर किया जाता है, जो आपका संदेश है उस पर फ़ोकस किया जाता है, यानी कि वो क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का सेंटर होता है। तो ये भी कहीं न कहीं सही हो जाता है, तो बी-सी-डी हो जाता है सही। फ्लेक्सिबल सीक्वेंसिंग की कोई बात हमने नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी-सी-डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके? Next question is, the Eastern approach to communication is based on which of the following premises? यहाँ पर बात हो रही है ईस्टर्न अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन की। फर्स्ट ऑप्शन इज द इंडिविजुअल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सोसाइटी, व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा है नेचर शुड बी कंट्रोल्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी संचार के लिए प्रकृति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। क्या ये सही होगा? टाइम इज इनफाइनाइट, समय अनंत है। द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स आर अ सिंगल यूनिट, जो वर्ल्ड है, जो विश्व है और ब्रह्मांड है, वो एक ही इकाई है। अगला है पीपल शुड लिव इन हार्मनी विद नेचर, लोगों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। ईस्टर्न अप्रोच की बात हो रही है, ईस्टर्न अप्रोच जिसमें कहीं ना कहीं हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों आ जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमने ईस्टर्न अप्रोच में समझा था कि लोगों को हार्मनी इज द कीवर्ड, लोगों को हार्मनी के साथ, यानी कि आपसी सामंजस्य के साथ लोगों को रहना चाहिए प्रकृति में। ई हो जाएगा सही, तो ए कट जाएगा और बी कट जाएगा, या तो थर्ड ऑप्शन सही होगा या फिर फोर्थ। उसके बाद द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स आर अ सिंगल यूनिट, द इंडिविजुअल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सोसाइटी। देखो, इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या ऐसा कहा गया था ईस्टर्न कॉन्सेप्ट ने? और हमने अभी अच्छे से समझा था कि सोसाइटी में अगर आपको हार्मनी चाहिए, आपसी सद्भावना चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो इंडिविजुअल नॉट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी सोसाइटी के लिए, जबकि हम पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए। दूसरा है नेचर शुड बी कंट्रोल्ड, नेचर को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, जबकि नेचुरलिज्म भी कहता है कि नेचर में खुलकर रहिए, खुलकर बच्चे को सीखने का मौका दीजिए, वहाँ पर कंट्रोल करने की कोई बात नहीं आती है। तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव, तो ए और बी दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पर ए और बी है, ये भी कट हो जाएगा। आंसर सही हो जाएगा सी, डी एंड ई। टाइम इज इनफाइनाइट, द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स आर अ सिंगल यूनिट एंड पीपल शुड लिव इन हार्मनी विद नेचर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बुद्धिज्म कंटेन्स अ वेल डेवलप्ड मॉडल ऑफ, जो बौद्ध धर्म है उसमें सुविकसित मॉडल शामिल है, किसका? बिजनेस, मास, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो हमने अच्छे से समझा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? सोशल रिलेशनशिप बिल्डअप करने की बात की जा रही है, आपसी सद्भाव की बात की जा रही है, और वो सब किस में होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसको डायडिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है और फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है स्टेटमेंट बेस्ड, इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड लैंग्वेज इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आधुनिक दुनिया में भाषा संचार का एक प्रभावी साधन है। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 कहता है द बुद्धिस्ट रिगार्ड लैंग्वेज एज एन इम्पॉर्टेंट सोशल प्रैक्टिस, जो बुद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध भाषा है, जो बुद्धिज्म के मानने वाले लोग हैं, तो उसमें भाषा को एक महत्वपूर्ण सामाजिक अभ्यास मानते हैं। तो हमने अभी अच्छे से समझा था कि एक सोशल प्रैक्टिस है कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पर हम काइंडनेस की भी बात कर रहे हैं, आपसी सद्भावना की बात कर रहे हैं, ट्रूथफुलनेस की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, हार्मनी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? एक इम्पॉर्टेंट सोशल प्रैक्टिस है लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। तो ये भी सही हो जाएगा और आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। So these are all the important questions related to Buddhism communication. I hope कि आप लोगों को आज का ये कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट रहता है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों की मिस ना हो। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर जाकर चेकआउट करना, जो लोग भी जून 2024 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। मैं सारी ही प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी।
आप लोग वहाँ से जाकर सारे ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हो, कम्युनिकेशन यूनिट से रिलेटेड एंड बाकी की भी सारी ही यूनिट से रिलेटेड। ओके, सी यू सून, थैंक यू सो मच।